जब कोई इंसान आपसे प्यार खोने लगता है तो वो आपको अलविदा कहकर नहीं जाता, बस धीरे धीरे बदलने लगता है। शब्द वही रहते हैं लेकिन अब उनमें वो आत्मा नहीं होती। नजरें अब भी मिलती हैं पर उनकी चमक बुझ चुकी होती है। साथ तो रहता है पर एहसास गायब हो जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कोई भी रिश्ता अचानक नहीं टूटता, हर चीज पहले एक संकेत देती है। और जब कोई आपसे प्रेम खोने लगता है तो दो चीजें सबसे पहले बदलती हैं। पहली, वो सुनना बंद कर देते हैं। आप कुछ कहते हो, वो सुनते तो हैं लेकिन महसूस नहीं करते। आप अपना दर्द बांटते हो और वो बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अब उनका दिल किसी और से जुड़ चुका होता है। दूसरी, उनका प्रयास रुक जाता है। अब न वो मैसेज का इंतजार करते हैं, न जवाब देने में दिलचस्पी दिखाते हैं, न पास बैठने की जल्दी होती है, न मुलाकात में कोई गहराई। वो शरीर से पास होते हैं लेकिन मन से कहीं और। स्टोइसिज्म यही सिखाता है दूसरों की उपेक्षा से खुद को टूटने से कैसे बचाएं। तुम किसी को रोक नहीं सकते अगर वो जाना चाहता है, लेकिन खुद को संभालना ये तुम्हारे हाथ में है। अब सोचो, क्या कभी तुमने किसी को थामने की कोशिश की है जो पहले ही तुम्हारे हाथ से फिसल चुका था? स्टोइक सोच कहती है जिसे जाना है उसे जाने दो। जिसका मन तुम्हारे साथ नहीं है उसका शरीर रोकना भी एक तरह की कैद है। और प्रेम कभी बंधन नहीं होता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। अगर कोई तुमसे सच में जुड़ा है तो उसे कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर चला गया है तो क्यों मत पूछो। क्या समझना है ये सोचो। अब वक्त है खुद से प्रेम करने का। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कौन तुम्हारे साथ है, बल्कि इस बात से कि तुम खुद को कितनी इज्जत देते हो। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई तुम्हारे पास होते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है। वो बात करता है लेकिन दिल से नहीं। वो मुस्कुराता है लेकिन आंखें कुछ और कहती हैं। वो देखता है लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं छूता। यही है इमोशनल डिटैचमेंट का पहला चरण, और यहीं से शुरू होता है तुम्हारा स्टोइक अभ्यास। इसे समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर वो रिश्ता जो तुम्हें कमजोर करता है वो तुम्हारी आत्मा का अपमान करता है। तुम ऐसे इंसान हो जिन्हें लोग भूल नहीं पाते। पर क्यों? क्या तुम्हारा चेहरा अलग है या तुम्हारी बातों में कोई जादू है? शायद तुम्हारी मौजूदगी एक किताब की तरह होती है जिसे एक बार पढ़ने के बाद बार बार याद किया जाता है। लोग तुम्हें भूल नहीं पाते क्योंकि तुम वो नहीं जो दिखते हो, तुम वो हो जो एहसास देते हो। और यही है वो कला जो अब तुम्हें भी सीखनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 गहरी स्टोइक आदतों की जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देगी जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। ना तुम्हारे शब्द, ना तुम्हारा असर, ना तुम्हारी खामोशी। तुम तैयार हो? क्योंकि ये आदतें सिर्फ तुम्हें यादगार नहीं बनाएंगी बल्कि तुम्हें आत्मबल, आकर्षण और शांति का जीता जागता प्रतीक बना देंगे। पहली आदत, खुद से गहरा संबंध। जो इंसान खुद से गहराई में जुड़ा होता है वो दुनिया को बिना कुछ कहे समझा देता है कि उसकी एक उपस्थिति है, एक असर है। तुम जब अपने अंदर की खामोशी को सुनना शुरू करते हो तो तुम्हारी आवाज लोगों के दिलों में उतरने लगती है। तुम जब अपने विचारों को महसूस करना सीखते हो तो तुम्हारी नजरों में गहराई दिखती है और लोग वो गहराई भूल नहीं पाते। दूसरी आदत, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। हर कोई गुस्से में चिल्लाता है, हर कोई दुख में टूट जाता है, पर जो इंसान इन सब के बीच शांत खड़ा रहता है वो लोगों की नजरों में एक रहस्य बन जाता है। स्टोइक होना मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। स्टोइक होना मतलब अंदर ज्वालामुखी हो और बाहर झील जैसी शांति। यही वो ताकत है जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है और फिर उन्हें जाने नहीं देती। तीसरी आदत, कम बोलना, गहराई से बोलना। जब सब चिल्ला रहे हो तब जो इंसान धीरे से सोच समझ कर बोलता है उसकी बातों में वजन होता है। तुम जब कम बोलते हो तो हर शब्द लोगों के दिल में उतरता है, हर वाक्य एक अनुभव बन जाता है। तुम्हारी चुप्पी लोगों के भीतर सवाल खड़े करती है और जो सवाल खड़ा कर दे उसे भुलाया नहीं जा सकता। चौथी आदत, मूल्य देना। ध्यान खींचना नहीं। आज की दुनिया ध्यान मांगती है, लाइक करो, देखो, सुनो, शेयर करो, पर जो इंसान बिना मांगे भी कुछ दे जाता है उसकी याद लोगों के जहन में रह जाती है। तुम जब किसी को समझते हो, जब उसकी बात बिना तोड़े, बिना मोड़े सुनते हो, जब तुम बिना दिखावे के मदद करते हो तो वह इंसान तुम्हें कभी नहीं भूलता। पांचवी आदत, स्वतंत्र सोच और निर्णय। जो इंसान अपने फैसलों में आत्मनिर्भर होता है वो भीड़ से अलग दिखता है। वो ना तो ट्रेन के पीछे चलता है ना ही दूसरों के डर से रुकता है। उसका हर कदम सोच समझ कर उठाता है और यही बात उसे एक मजबूत, यादगार व्यक्तित्व देती है। तुम जब अपने सिद्धांतों पर जीते हो तो तुम्हारी जिंदगी एक प्रेरणा बन जाती है। छठी आदत, दूसरों को उनके भीतर झांकने देना। जो इंसान सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरों की आत्मा को भी पहचानने की कोशिश करता है वो दिल के करीब चला जाता है। तुम जब किसी को सिर्फ बाहरी चेहरे से नहीं बल्कि उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष, उसकी खामोशी से समझते हो तो तुम्हारा रिश्ता उससे बहुत गहरा हो जाता है और गहरे रिश्ते कभी भुलाए नहीं जाते। सातवीं आदत, धैर्य और संयम। आज जहाँ हर कोई जल्दी में है वहाँ जो इंसान समय की चाल को समझता है वो खुद एक घड़ी बन जाता है। तुम जब परिस्थितियों में घबराने की बजाय उन्हें समझकर उत्तर देते हो तो लोग तुम्हारी मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं, और जो सुकून दे जाए उसे कोई भुला नहीं सकता। आठवीं आदत, निजता की शक्ति। हर बात शेयर करने की जरूरत नहीं होती, हर भाव दिखाने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें जब अंदर रहती हैं तो उनका असर और गहरा होता है। तुम्हारी निजी जिंदगी, तुम्हारी अंदर की दुनिया अगर शांत, गूढ़ और संतुलित है तो उसकी आभा बाहर तक महसूस होती है। नौवीं आदत, ध्यान
अपनापन और उपस्थिति। जो इंसान हर पल को पूरी तरह जीता है वो पल भी खास बन जाता है और वो इंसान भी। जब तुम किसी से मिलते हो तो फोन नहीं, आंखों से बात करते हो। जब तुम किसी की बात सुनते हो तो जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हो। तुम जब पूरी तरह वर्तमान बन जाते हो तो तुम्हारी मौजूदगी एक ध्यान जैसी हो जाती है और ध्यान का असर कभी फीका नहीं पड़ता। तभी आदत, कृतज्ञता और प्रेम। जो इंसान हर उस चीज के लिए आभारी है जो उसके पास है, वो कभी शिकायतों से नहीं भरा होता। उसकी नजरों में चमक होती है, उसके शब्दों में मिठास होती है। तुम जब प्रेम से, आभार से, विनम्रता से जीवन जीते हो तो तुम्हारा नाम लोगों के दिलों में दर्ज हो जाता है, वो नाम जो कभी मिटता नहीं। अब सवाल यह नहीं कि लोग तुम्हें क्यों याद रखें, सवाल यह है क्या तुम तैयार हो खुद को इतना बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो वो आदतें अपनाने के लिए जो तुम्हें एक इंसान से एक प्रभाव में बदल दे? क्योंकि याद रखने वाली चीज शोर नहीं करती, वो एहसास छोड़ती है। अब फैसला तुम्हारा है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह एक ऐसा अनुभव है जिसे बहुत से लोग कभी न कभी महसूस करते हैं। यह स्थिति जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और आपके दिल और मन में कई सवाल पैदा कर सकती है। जब किसी रिश्ते में प्रेम खत्म हो जाता है तो पहले तो आपको इस बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके जीवन का एक अहम हिस्सा अचानक ही छूट गया हो। इसके बाद एक खालीपन और अकेलापन महसूस हो सकता है, जैसे कोई भरोसा टूट गया हो। यह स्थिति केवल एक व्यक्ति की भावनाओं का परिणाम नहीं होती, बल्कि रिश्ते के दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। इस समय में सबसे जरूरी चीज यह है कि आप खुद को समझें और स्वीकार करें कि यह स्थिति जीवन का एक हिस्सा है। यह दुखद हो सकता है, लेकिन इससे बाहर निकलने का तरीका हमेशा होता है खुद को समय देना और उस स्थिति के बाद की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। एक तरफ आपके अंदर गुस्सा और दुख हो सकते हैं तो दूसरी तरफ आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता है। यह स्थिति अक्सर हमें हमारे भीतर की शक्ति और धैर्य को जानने का मौका देती है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तो यह आपको अकेले जीने की और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। हो सकता है यह समय आपको खुद से प्यार करने का अवसर दे, जो कि रिश्ते में रहते हुए कहीं न कहीं छूट जाता है। प्रेम से भरे रिश्तों में कभी कभी हम अपनी इच्छाओं को दूसरों के अनुसार ढाल लेते हैं और फिर जब यह खत्म हो जाता है तो हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता की याद आती है। इस स्थिति में सबसे अहम बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों या गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दें। गुस्सा और नफरत से केवल आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। आत्म स्वीकृति और शांति की ओर बढ़ने का यही सही रास्ता है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह भी जरूरी है कि आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और दूसरों से उम्मीद न करें कि वे आपको अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई रास्ता दिखाएं। यह समय खुद को बेहतर जानने और समझने का होता है। रिश्ते की समाप्ति के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने जीवन को नए तरीके से देखें। यह समय आपको स्वयं को गहराई से जानने का अवसर देता है और यह समझने का मौका मिलता है कि आपके लिए क्या सच में महत्वपूर्ण है। इस समय का सदुपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है जहां आप अपने भविष्य को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ और बेहतर चीजें आने वाली हैं। कभी कभी जीवन हमें जटिल परिस्थितियों में डालता है ताकि हम अपने रास्ते को सही दिशा में बदल सकें। यह समझना कि एक रिश्ते का खत्म होना जीवन के अंत की ओर नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत की ओर इशारा करता है, महत्वपूर्ण है। यह स्थिति कभी कभी हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई आपके साथ नहीं रहता तो यह अवसर होता है कि आप अपने भीतर के शांति और संतुलन को ढूंढें। यह समय आपके भीतर की ताकत को जानने का है और यह समझने का कि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आखिरकार यह स्थिति आपको आत्म प्रेम की दिशा में प्रेरित कर सकती है। यह समय आपके लिए एक अवसर हो सकता है कि आप खुद को नए तरीके से देखें और खुद के लिए जीने की कला सीखें। रिश्ते टूटने के बाद अपने दिल को ठीक करने और आत्म संवेदनशील बनने का समय होता है, जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। समाप्ति के बाद आपको यह एहसास हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ अभी बाकी है। प्रेम की कमी को भरने के लिए और भी तरीके हैं और यह जरूरी नहीं कि केवल एक व्यक्ति से ही मिल सकता हो। यह समय खुद से प्यार करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह एक ऐसा अनुभव होता है जो जीवन में अनचाही घटनाओं की तरह आता है। इसे समझना और इससे निपटना मुश्किल हो सकता है। यह स्थिति मन में अनगिनत सवालों, दर्द और उलझन का कारण बनती है। जब कोई आपके जीवन का हिस्सा था और अचानक वह चला जाता है तो यह आपके अंदर एक खालीपन, अकेलापन और असुरक्षा का एहसास पैदा करता है। प्रेम का खत्म होना किसी रिश्ते के अंत का प्रतीक होता है और यह आपके लिए बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप इसे एक अंत के रूप में न देखें बल्कि एक बदलाव, एक नए सफर की शुरुआत के रूप में देखें। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत होती है। यह स्वाभाविक है कि आप
आप गुस्से, दुख और भ्रम से घिरे होंगे, लेकिन इन भावनाओं को स्वीकारना और खुद से सच्चाई के साथ जीना ही सबसे पहली चुनौती है। यह स्थिति आपके आत्मसम्मान को हिला सकती है। आप सोच सकते हैं कि क्या आप पर्याप्त थे, क्या आप में कोई कमी थी, लेकिन असल में यह स्थिति आपको यह सिखाती है कि किसी और का व्यवहार आपकी खुद की पहचान और मूल्य को निर्धारित नहीं करता। किसी रिश्ते का खत्म होना आपके आत्म मूल्य को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आपकी कीमत आपके अंदर है, न कि किसी अन्य व्यक्ति के विचारों या दृष्टिकोणों में। रिश्ते की समाप्ति के बाद खुद को समय देना और शांति से सोचने का मौका मिलना महत्वपूर्ण है। यह समय आपके लिए एक आत्मनिर्भर बनने का अवसर होता है। जब आप अकेले होते हैं तो यह समय होता है कि आप अपनी जिंदगी के उद्देश्य और दिशा को पुनः निर्धारित करें। इस समय का इस्तेमाल अपनी पसंद, नापसंद और जीवन की प्राथमिकताओं को जानने में करें। इस दौरान खुद को बेहतर समझने और स्वीकारने की प्रक्रिया भी जारी रखें। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हम कुछ खो देते हैं और हम अधूरे हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक भ्रम है। हम अपने भीतर पूरी तरह से पूर्ण होते हैं और दूसरों के द्वारा हमें दिया गया प्रेम हमारे आत्म मूल्य का केवल एक हिस्सा होता है। जब एक रिश्ता खत्म होता है तो यह हमें हमारी खुद की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानने का एक अवसर देता है। समय के साथ आप पाएंगे कि यह स्थिति आपको मजबूत बना सकती है। पहले जो असहनीय महसूस हो रहा था वह धीरे धीरे आपकी सोच में बदलाव और मानसिक संतुलन का कारण बनेगा। आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास धीरे धीरे आपको जीवन की नई राह पर ले जाएगा। जो प्यार कभी खत्म हो गया वह आपको खुद से और गहरे जुड़ने की राह दिखाएगा और यह आपको अपने भीतर की अनदेखी शक्ति का एहसास कराएगा। इस पूरे अनुभव से आपको यह समझ में आएगा कि कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। हर अंधेरे के बाद एक नया सूरज उगता है। हर प्रेम का खत्म होना एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है और यह आपको जीवन की सच्चाई और प्रेम की वास्तविकता को समझने का मौका देता है। तो अगली बार जब आप खुद को उस स्थिति में पाएं, याद रखें कि आप सक्षम हैं। आपके पास हर मुश्किल को पार करने की शक्ति है और आपके भीतर वह ताकत है जो आपको हर चुनौती से उबरने में मदद करेगी। यही है सच्चा प्रेम खुद से। याद रखें, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई बातें पसंद आईं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आईना है उस सच्चाई का जिसे हम रोज जीते हैं लेकिन मानते नहीं। जब दिल टूटता है, जब इग्नोर किया जाता है, जब अपनी अहमियत सवाल बन जाए, तब जरूरत होती है नजरिए की, चाणक्य की उस आग की जो राख में छिपे आत्मसम्मान को भड़काती है। ये वो वक्त है जब आप शिकार नहीं शिकारी बनते हैं। ये वही पल है जब आप सिर्फ इंसान नहीं रणनीतिकार बनते हैं। और आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप बदलने वाले हैं खुद को, अपनी सोच को और अपनी कदर को। आज हम चाणक्य नीति के उसी गूढ़ रहस्य को खोलने वाले हैं जो तुम्हें वह ताकत देगा कि जो तुम्हें आज इग्नोर कर रहा है वही एक दिन तरसेगा तुमसे बात करने के लिए। यह कोई जादू नहीं बल्कि रणनीति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे और भाव देना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी उपेक्षा को ताकत में बदल दे और अपनी कीमत इतनी बढ़ा दे कि लोग उसे पाने के लिए तरस जाएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि तुम कमतर हो, बल्कि समझो कि तुम्हारे अंदर अभी वह प्रभाव नहीं है जो उन्हें आकर्षित कर सके, लेकिन इसे बदला जा सकता है और यह बदलाव तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, जो तुम्हें भाव नहीं दे रहा वह यह दिखाना चाहता है कि तुम उसकी नजर में कोई खास अहमियत नहीं रखते, लेकिन असल में यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। लोगों की फितरत होती है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कदर नहीं करते। अब तुम्हें क्या करना है? 1. अपने आप को पीछे हटाना सीखो। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो उसके पीछे मत भागो, खुद को उससे दूर कर लो। 2. अपने व्यक्तित्व और स्किल्स पर काम करो। जब तक तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ेगी लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। 3. अपनी रहस्यमयता बनाए रखो। ज्यादा एक्सपोजर किसी भी चीज को बोरिंग बना देता है। लोग वही चीज चाहते हैं जो उन्हें मुश्किल से मिले। तुम्हें याद रखना होगा कि इस दुनिया में इंसान की कीमत वही होती है जो वह खुद तय करता है। अगर तुम खुद को बेकार मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी। अगर तुम खुद को कीमती समझोगे तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। अब जरा सोचो, तुम्हें किसी ने इग्नोर कर दिया और तुम दिन रात उसके बारे में सोचते रह गए। इससे क्या मिला? सिर्फ दर्दहीन भावना और गुस्सा। लेकिन अगर तुम उसी ऊर्जा को खुद को बेहतर बनाने में लगाओ तो कल वही इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह खुद तुम्हें खोजेगा। अब सवाल यह है कि अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। एक, खुद को बेहतर बनाओ। अपने अंदर ऐसे गुण लाओ जो लोगों को आकर्षित करें। अपने ज्ञान, स्किल और व्यक्तित्व को मजबूत बनाओ। जब तुम कुछ खास बनोगे तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। 2, कम उपलब्ध रहो। हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। रहस्यमय बनो ताकि लोग तुम्हें समझने और जानने के लिए उत्सुक रहे। 3, इमोशनल रूप से मजबूत बनो। किसी के भाव न देने से तुम्हारा आत्मसम्मान कम नहीं होना चाहिए। अपनी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ाओ कि तुम किसी
किसी के भी नखरों से प्रभावित न हो। 4 लोगों को तुम्हारी जरूरत महसूस कराओ। अगर तुम्हारे पास कुछ अनोखा होगा तो लोग खुद तुम्हें खोजेंगे। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस की जाए। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग भीड़ में भी चमकते हैं जबकि कुछ लोग चाहकर भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? कारण सिर्फ एक है, मानसिक शक्ति। जो लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं वे दूसरों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं, और जो सिर्फ भावनाओं में बहते हैं वे जिंदगी भर ठोकरें खाते हैं। अब सोचो, जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसकी मानसिकता क्या है? उसे लगता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। उसे पता है कि तुम उसके लिए हमेशा उपलब्ध हो। उसे मालूम है कि तुम उसकी नजर में आने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक तुम खुद को इतना कमजोर और सस्ता बना दोगे तब तक कोई भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी लोगों को महसूस हो। अब दिमाग से खेलना सीखो, दिल से नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब तक कोई चीज आसानी से उपलब्ध होती है तब तक उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वही चीज दुर्लभ हो जाए तो लोग उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम खुद को इतनी आसानी से उपलब्ध करा रहे हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे? अगर हाँ, तो अब इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। रहस्यमय बनने के लिए क्या करना होगा? अपनी हर बात खुलकर मत बताओ। जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाते हैं तो उनकी रुचि खत्म हो जाती है। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाओ, अचानक से गायब हो जाओ। अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी कम कर दो। लोगों को लगे कि तुम किसी बड़ी चीज में बिजी हो। अपने व्यक्तित्व में गंभीरता लाओ। जब तुम हर वक्त हंसी मजाक करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जब तुम अपने शब्दों और काम में गहराई लाओगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। अलग पहचान बनाओ। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो कोई तुम्हें नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम कुछ अलग करोगे तो लोग तुम्हें खोजेंगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक तरकीब बताने वाला हूँ। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी कदर करे तो सबसे पहले खुद को उसकी पहुंच से दूर करो। कैसे? जिस इंसान ने तुम्हें इग्नोर किया है उसे पूरी तरह इग्नोर कर दो। जो इंसान तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालता उसके लिए तुम भी बिल्कुल भी उपलब्ध मत रहो। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उसे एहसास कराओ कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जब लोग तुम्हें खोने का डर महसूस करने लगेंगे तभी वे तुम्हारी कदर करना शुरू करेंगे। अब सवाल उठता है कि लोगों के दिमाग में अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। इसके लिए मैं तुम्हें 3 मजबूत रणनीतियां बताने वाला हूँ। 1, आत्मनिर्भर बनो। जरूरतमंद नहीं, याद रखना। इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जो खुद के दम पर खड़े होते हैं। अगर तुम किसी के बिना अधूरे हो तो लोग तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे, लेकिन जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तो वही लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। तो अपने समय की कीमत समझो। चाणक्य नीति कहती है, जो इंसान अपने समय की कदर नहीं करता उसकी ना कदर होती है ना पहचान। अगर तुम हर वक्त लोगों के लिए उपलब्ध रहोगे तो तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिसके पास हमेशा कुछ खास करने के लिए हो। जब लोगों को लगेगा कि तुम बिजी इंसान हो तो वे खुद तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। 3, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग खुद तुम्हें खोजें। अपनी पर्सनालिटी को इतना निखारो कि लोग तुम्हें मिस करें। खुद को उस मुकाम पर पहुंचाओ जहां लोग तुम्हारी राय को अहमियत दें। जब तुम्हारे पास ज्ञान, सफलता और आत्मविश्वास होगा तो तुम्हें इग्नोर करने वाला इंसान भी तुम्हें खोजेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमें आसानी से इग्नोर क्यों कर देते हैं, लेकिन वही लोग किसी और के पीछे क्यों भागते हैं? क्यों कुछ लोगों की मौजूदगी से ही लोग आकर्षित होते हैं जबकि कुछ को बार बार खुद को साबित करना पड़ता है? याद रखना, ये दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी वैल्यू खुद कम कर दी है। ध्वनि प्रभाव की आवाज। अब समय आ गया है कि तुम उस व्यक्ति के दिमाग से खेलो जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अब वक्त है कि तुम उसे अपने बिना बेचैन कर दो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब तक तुम खुद को किसी पर निर्भर रखोगे तब तक वह व्यक्ति तुम्हें हल्के में ही लेगा, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रही, उस दिन वही लोग तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। अब सवाल उठता है, कैसे किसी को अपने बिना बेचैन किया जाए? इसका जवाब है, उसकी मानसिकता को समझो और सही चाल चलो। अब मैं तुम्हें 4 सबसे शक्तिशाली तरीके बताने वाला हूँ जिससे जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वही कल तुम्हें पाने के लिए तड़पेगा। 1, मैं हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं हूँ। खुद को दुर्लभ बनाओ। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वे खुद को हर वक्त उपलब्ध कर देते हैं। अगर तुम हमेशा किसी के लिए रेडी रहोगे तो वह तुम्हारी अहमियत नहीं समझेगा। अब तुम्हें क्या करना है? गायब हो जाओ। अचानक से अपनी उपस्थिति कम कर दो। पहले जो बातें तुम तुरंत शेयर कर देती थी उन्हें रोक दो। जब कोई तुमसे बात करने आए तो तुरंत जवाब मत दो। अपनी दिनचर्या बदलो। सोशल मीडिया से ब्रेक लो। जब तुम आसानी से उपलब्ध नहीं रहोगे तो लोग खुद सोचने पर मजबूर होंगे, आखिर यह अचानक से बदल क्यों गया? 2, मेरा फोकस अब सिर्फ मेरी ग्रोथ पर है। खुद को इतना व्यस्त बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। याद रखना, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को फॉलो करती है जो खुद पर काम कर रहे हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रगति नहीं है तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। अब तुम्हें क्या करना है? खुद को पहले से ज्यादा बिजी दिखाओ। नए स्किल्स सीखो, जिम जाओ, किताबें पढ़ो, खुद में इन्वेस्ट करो। अगर कोई पूछा आजकल तुम कहाँ बिजी हो तो सीधा जवाब दो, खुद को बेहतर बनाने में। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ
बड़ा हो रहा है तो वे खुद तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे। 3, अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। इमोशनल कंट्रोल हासिल करो। जो व्यक्ति तुम्हें इग्नोर कर रहा है वो यही चाहता है कि तुम उसके बारे में सोचते रहो, दुखी रहो, परेशान रहो, लेकिन अब तुम्हें उसकी उम्मीदों को तोड़ना है। अब से उसकी किसी भी बात का ज्यादा रिएक्शन मत दो, उसकी तारीफ करना बंद करो, उसकी हर बात को इग्नोर करो। अगर वह सामने आए तो सिर्फ एक हल्की मुस्कान दो और आगे बढ़ जाओ। जब कोई देखेगा कि तुम्हें अब उसकी कोई फिक्र नहीं तो वही बेचैन होकर तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेगा। 4, अब तुम मेरी प्राथमिकता नहीं हो, अपनी पसंद बदलो। जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह जानता है कि तुम उसके लिए हमेशा तैयार हो। अब इस सोच को तोड़ने का समय आ गया है। अब अपनी प्राथमिकताएं बदल दो, नई दोस्ती बनाओ, नए लोगों से जुड़ो। अगर कोई पूछे तुम अब पहले जैसे क्यों नहीं हो तो जवाब दो, अब मेरी जिंदगी में और भी बहुत कुछ जरूरी है। जब कोई देखेगा कि तुम्हारी दुनिया अब उससे आगे बढ़ चुकी है तो वही इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा। अब हम एक मास्टर प्लान की बात करेंगे जिससे तुम्हारी इमेज इतनी मजबूत बन जाएगी कि कोई भी तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। खुद का एक ब्रांड बनाओ, खुद को एक लेवल ऊपर रखो। अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और कपड़े पहनने का अंदाज बदलो। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ चुका है तो वे खुद तुमसे बात करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रहस्यमय बनो, हमेशा सब कुछ मत बताओ। जब लोग नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है तो उनकी रुचि बढ़ेगी। उन्हें यह सोचने पर मजबूर करो कि तुम्हारी लाइफ में कौन सी नई चीजें हो रही हैं। अपने पास ऐसी खास चीजें रखो जो तुम्हें सबसे अलग बनाती हैं। कोई भी टैलेंट, कोई खास स्किल, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाए। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारे पास कुछ अनोखा है तो वे तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। तुमने अब तक खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया होगा, तुमने अपनी वैल्यू को समझ लिया होगा, खुद को दुर्लभ बना लिया होगा और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा होगा। लेकिन अब वक्त है असली चाल चलने का। अब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, तुम्हारे बिना बेचैन हो जाएंगे। जो कभी तुम्हें भाव नहीं दे रहे थे वही अब तुम्हें पाने के लिए मिन्नतें करेंगे। याद रखना, इंसान वही चीज पाने के लिए बेचैन होता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अब तुम्हें अपनी रणनीति को एक लेवल और ऊपर ले जाना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब तक कोई इंसान तुम्हें विकल्प की तरह देखता रहेगा तब तक वह तुम्हें हल्के में ही लेगा। लेकिन जिस दिन उसे यह एहसास होगा कि वह तुम्हारे बिना अधूरा है, उसी दिन वह खुद तुम्हारी तलाश करेगा। अब तुम्हें वही रणनीति अपनानी है जिससे तुम्हारे बिना लोग बेचैन हो जाए। कैसे? अब मैं तुम्हें 5 पावरफुल तरीके बताऊंगा जिनसे तुम्हारे बिना लोग तड़पेंगे। 5 तरीके जिससे जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। 1, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। खुद को पूरी तरह से बदलो। जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह यही सोचकर निश्चिंत बैठा है कि तुम्हें उसकी जरूरत है। अब तुम्हें उसकी यह सोच बदलनी होगी। अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो, आत्मविश्वास बढ़ाओ, अपने लुक्स और पहनावे में बदलाव लाओ, अपनी बातचीत की स्टाइल को अपग्रेड करो, शांत, आत्मनिर्भर और रहस्यमय बनो। जब वह इंसान तुम्हें बदला हुआ देखेगा तो उसका दिमाग कहेगा, ये अचानक इतना कॉन्फिडेंट और आकर्षक कैसे बन गया। बस यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। 2, मैं अब किसी की जरूरत नहीं बल्कि किसी की ख्वाहिश बन चुका हूँ। खुद की वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि लोग तुम्हें मिस करें। याद रखना, ये दुनिया उन्हीं को इज्जत देती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? अपने टैलेंट और स्किल्स पर फोकस करो। सोशल मीडिया पर अपनी ग्रोथ को दिखाओ लेकिन ध्यान रहे दिखावा मत करो, असली बदलाव लाओ। खुद को हमेशा एक हाई स्टेटस पर्सन की तरह ट्रीट करो। जब वो इंसान देखेगा कि अब तुम्हारी जरूरत उसे पड़ रही है तो वह खुद तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। 3, अब तुम्हारे अलावा भी मेरी दुनिया है। नए रिश्ते और नए लोग बनाओ। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वह यह सोच रहा है कि तुम सिर्फ उसी के लिए मौजूद हो। अब तुम्हें क्या करना है? नए लोगों से जुड़ो, नए दोस्त बनाओ, अपनी लाइफ में नई चीजें ऐड करो जैसे नई हॉबी, नई जगहों की यात्रा, नए अवसर। अपने पुराने पैटर्न को तोड़ दो। अब तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जब वह देखेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ नया और एक्साइटिंग चल रहा है तो उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी। 4, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इमोशनल कंट्रोल हासिल करो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करती, उसी दिन लोग तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है? अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। जरूरत से ज्यादा खुश या दुखी मत दिखो। अगर वह व्यक्ति अचानक से वापस आने की कोशिश करे तो तुरंत एक्साइटेड मत हो जाओ। उसकी अहमियत अब पहले जैसी मत रखो। उसे एहसास होने दो कि अब तुम्हारी दुनिया में उसकी कोई खास जगह नहीं रही। जब उसे यह दिखेगा कि तुम अब उसके बिना भी खुश हो तो वही इंसान तुम्हें वापस पाने के लिए तड़पेगा। 5, अब मैं तुम्हारे लिए विकल्प नहीं बल्कि प्राथमिकता हूँ। खुद को इतना खास बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। अब तुम्हारा फाइनल स्टेप यह होना चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी में इतना ग्रो करो कि लोग तुम्हें खोने से डरने लगे। कैसे? अपने करियर, शरीर और दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। अपनी एनर्जी को सिर्फ खुद को ऊपर उठाने में लगाओ। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करें, ना कि तुम्हें पीछे खींचे। जब कोई देखेगा कि तुम अब अपने दम पर इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हो तो वह खुद तुम्हारी तरफ खींचता चला आएगा। अब तक तुमने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, बल्कि अब लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करने लगे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, अब वह इंसान जो कभी तुम्हें इग्नोर कर रहा था वह तुम्हारे बिना बेचैन कैसे होगा? याद रखना, कोई भी इंसान तभी बेचैन होता है जब उसे अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन देर हो चुकी हो। अब तुम्हें वही खेल खेलना है। अब तुम उसे अपनी
अपनी कीमत का एहसास कराओगे, लेकिन उसे आसानी से हासिल नहीं होने दोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसे आपकी अहमियत का अंदाजा तभी होगा जब आप उसकी दुनिया से गायब हो जाओगे। अब तुम्हें भी इसी नीति का पालन करना है। तुम्हें अपने अगले कदम बहुत सोच समझ कर चलने हैं, ताकि जो इंसान तुम्हें भाव नहीं देता था अब वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। 5 शक्तिशाली तरीके जिससे वह तुम्हारे बिना बेचैन हो जाएगा। 1, अब मैं गायब हो चुका हूँ। खुद को उसकी लाइफ से पूरी तरह हटा दो। अब तक तुमने खुद को बदला, ग्रोथ की और अपने अंदर आत्मसम्मान जगाया। अब वक्त है उसकी दुनिया से गायब होने का। कैसे? कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई सोशल मीडिया कनेक्शन नहीं। अगर वह तुम्हारी जिंदगी में झांकने की कोशिश करे तो उसे कोई रिस्पॉन्स मत दो। अगर तुम उससे कहीं दिख भी जाओ तो उसे ऐसा दिखाओ जैसे उसकी कोई खास अहमियत ही नहीं है। जब वह देखेगा कि तुम्हारी दुनिया अब उसके बिना भी बहुत अच्छी चल रही है, तब उसका दिमाग उसे चैन नहीं लेने देगा। 2, अब मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे चुका हूँ। उसे जलन महसूस कराओ। अगर कोई इंसान तुम्हें हल्के में ले रहा है तो इसका मतलब है कि वह यह सोचकर निश्चिंत है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम्हें उसकी यह सोच तोड़नी होगी। कैसे? नए लोगों के साथ समय बिताओ, नए दोस्त बनाओ, सोशल मीडिया पर अपनी खुशहाल लाइफ दिखाओ, लेकिन बिना दिखावे के। अगर वह वापस आकर बातचीत करने की कोशिश करे तो उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे तुम्हारी जिंदगी में अब उसकी कोई जगह ही नहीं रही। जब वह देखेगा कि अब उसकी जगह कोई और ले चुका है तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। 3, अब मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरी मेहनत से बन रही है। खुद को इतना अपग्रेड करो कि वह पछताए। चाणक्य कहते हैं, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। अब तुम्हें अपने विकास को और आगे बढ़ाना है। अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करो। खुद को इतना आकर्षक बना दो कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आए। अपने करियर और स्किल्स को इतना आगे ले जाओ कि वही लोग जो कभी तुम्हें इग्नोर कर रहे थे अब तुम्हें देखकर अफसोस करें। अपनी जिंदगी को नए अनुभवों से भर दो। ट्रैवल, एडवेंचर, नए बिजनेस, नई जॉब, नए सपने। जब वह देखेगा कि अब तुम पहले से 100 गुना बेहतर बन चुके हो तो उसका दिल जलने लगेगा। 4, अब तुम्हारी अहमियत मेरी नजरों में पहले जैसी नहीं रही। अपनी इमोशनल पावर दिखाओ। तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत तब मिलेगी जब तुम अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लोगे। कैसे? अगर वह अचानक से वापस आने की कोशिश करे तो उसे आसानी से मत स्वीकारो। उसे एहसास होने दो कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं बल्कि अब वह तुम्हें वापस पाना चाहता है। अपनी पुरानी भावनाओं में मत फंसो। अब तुम्हें अपनी पावर समझनी होगी। जब वह देखेगा कि अब तुम्हारे चेहरे पर उसकी कोई परवाह नहीं बची तब उसे सबसे बड़ा झटका लगेगा। 5, अब मैं तुम्हारे लिए एक सपना बन चुका हूँ। खुद को इतना दुर्लभ बना दो कि वह तुम्हें पाना चाहे लेकिन पा ना सके। अब तुम्हारा आखिरी स्टेप यही होगा। खुद को इतना दुर्लभ बना दो कि वह इंसान तुम्हें पाने के लिए तरस जाए लेकिन पा ना सके। कैसे? अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा कर दो कि अब हर कोई तुम्हें अपने करीब लाना चाहे। जो इंसान तुम्हें पहले नजरअंदाज कर रहा था अब वह तुम्हें पाने के लिए हर कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसे वैसा रेस्पॉन्स मत दो। अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। अब तक तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें भाव देता है या नहीं। लेकिन जो इंसान कभी तुम्हें इग्नोर करता था अब वही तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो रहा है। अब बारी है अंतिम वार की, वह मास्टर स्ट्रोक जो उसे पूरी तरह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराएगा। ये वह आखिरी कदम है जिससे उसका दिल और दिमाग दोनों तुम्हारे बिना चैन नहीं लेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी मौजूदगी में आपकी कद्र नहीं करता उसे आपकी गैर मौजूदगी से सजा दो। तुम्हें अब अपनी चुप्पी और अपनी सफलता का ऐसा वार करना है कि वह तड़प उठे लेकिन कुछ कर ना सके। अब तुम नहीं बल्कि वह तुम्हें पाने के लिए तड़पेगा। 5 मास्टर स्ट्रोक जिससे वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करेगा। तुम अब मेरे लिए सिर्फ एक याद हो। खुद को ऐसा दिखाओ कि अब उसकी कोई अहमियत ही नहीं बची। तुम्हें यह दिखाना होगा कि अब वह सिर्फ तुम्हारे अतीत का एक छोटा सा हिस्सा है। कैसे? अगर वह तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उसे ठंडे रिस्पॉन्स दो, ना ज्यादा इमोशनल ना ज्यादा कठोर। अगर वह तुम्हें सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है तो उसे ऐसा कंटेंट दिखाओ जो ये साबित करे कि तुम अब उससे ऊपर उठ चुके हो। अगर वह तुम्हें आमने सामने देखे तो उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे वह अब तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। जब उसे एहसास होगा कि अब तुम उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहे तब उसका चैन छिन जाएगा। 2, तुम्हारी जगह अब कोई और ले चुका है। उसे अपनी जगह खोने का दर्द महसूस कराओ। जब इंसान को यह एहसास होता है कि अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है तब वह सबसे ज्यादा तड़पता है। कैसे? अपने सोशल सर्कल को और बड़ा करो, नए लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ। अपनी खुशी को दिखाओ लेकिन बनावटी नहीं, असली खुशी। अगर वह तुम्हें देखे तो उसे ऐसा महसूस कराओ कि अब तुम्हारी दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। जब उससे लगेगा कि अब तुम उसकी जरूरत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से आगे बढ़ चुके हो तब वह अंदर से टूट जाएगा। 3, अब मैं तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकता। उसे अपनी अहमियत का एहसास कराओ। तुम्हें अब उसे यह दिखाना है कि अब तुम्हारे पास उसके लिए समय नहीं है। कैसे? अगर वह बात करने की कोशिश करे तो उसे व्यस्तता का बहाना बनाकर टाल दो। अगर वह तुम्हें किसी मीटिंग या इवेंट में बुलाए तो मना कर दो। अगर वह तुम्हारे साथ पुरानी यादें शेयर करे तो उसे हल्के में टाल दो। जब उसे एहसास होगा कि अब तुम उसके लिए समय नहीं निकाल रहे तब वह अंदर ही अंदर जलने लगेगा। 4, अब मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वह तड़प उठे। अब तुम्हें इमोशनली इतना स्ट्रांग बनना है कि वह समझ ही ना पाए कि तुम क्या सोच रहे हो। कैसे? कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, बस ठंडा बर्ताव।
अगर वह तुम्हें मनाने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर करो। अगर वह तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो उसे एक दूरी पर रखो। जब वह देखेगा कि अब तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं, तब वह सबसे ज्यादा तड़पेगा। 5 अब तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते। खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाओ कि वह बस देखता रह जाए। अब तुम्हें अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लेनी है कि वह तुम्हें पाने की सोच भी ना सके। कैसे अपने करियर और लाइफ गोल्स को इतना ऊंचा ले जाओ कि लोग तुम्हें सम्मान देने लगे। अपनी पर्सनैलिटी को इतना प्रभावशाली बनाओ कि हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहे। अपनी एनर्जी को इतनी पॉजिटिव बना दो कि वह सिर्फ तुम्हें देखकर ही जलने लगे। जब उसे एहसास होगा कि अब वह तुम्हारे लायक नहीं रहा, तब उसकी बेचैनी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। तुमने अब तक अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि जिसने तुम्हें कभी इग्नोर किया वही अब तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रहा है। अब वह सोच रहा होगा, काश मैंने इसे पहले ही महत्व दिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब पछताने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा। अब वह रातों को जाग कर तुम्हारे बारे में सोचेगा, बार बार तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगा, तुम्हारी पुरानी बातों को याद करेगा और सबसे बड़ी बात, वह तुमसे बात करने के लिए तड़पेगा। लेकिन तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे एक और मौका दोगे या अब उसे वहीं छोड़ दोगे जहां उसने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था? आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है उसे इतना सफल बनकर दिखाओ कि वह अपने किए पर जीवन भर पछताए। अब सवाल उठता है कि जिस इंसान ने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की वहीं अब तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहा है? इसके 5 सबसे बड़े कारण हैं। 1, उसने तुम्हें हल्के में लिया, लेकिन तुमने खुद को एक महान व्यक्तित्व बना लिया। शुरुआत में वह तुम्हें हल्के में ले रहा था क्योंकि उसे लगा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, लेकिन अब जब उसने देखा कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ चुकी है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत हो चुका है और तुम पहले से ज्यादा आकर्षक बन चुके हो, तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वह तुम्हें वापस पाना चाहता है, लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तो उसे एहसास हुआ कि तुम उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इंसान थे। कभी कभी इंसान को अपनी गलती तब समझ आती है जब वह चीज हमेशा के लिए खो चुका होता है। अब उसे समझ में आया कि तुमने उसे बिना शर्त प्यार दिया था, तुमने उसके लिए अपना समय दिया था, तुमने उसे सबसे ज्यादा समझा था, लेकिन उसने तुम्हें भाव नहीं दिया। और अब जब तुम उससे दूर हो गए तो वह खालीपन महसूस कर रहा है। अब वह तड़पेगा, लेकिन अब तुम उसके लिए उपलब्ध नहीं हो। 3, उसे अब तुम्हारी कदर हो रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जब कोई इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहता है तो उसे तुम्हारी अहमियत महसूस नहीं होती, लेकिन जब तुम दूर चले जाते हो तो उसे एहसास होता है कि तुम कितने खास थे। अब वह तुम्हारी छोटी छोटी बातों को मिस करेगा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सलाह, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी केयर। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब तुम उसकी जिंदगी में वह शख्स नहीं रहे जो पहले थे। 4, अब उसे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस हो रहा है। जो इंसान तुम्हें कभी भाव नहीं देता था, अब वही तुम्हारे बिना बेचैनी महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब वह अकेला महसूस कर रहा है। उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आ चुकी है। वह देख रहा है कि तुम आगे बढ़ चुके हो, लेकिन वह वहीं खड़ा रह गया है। अब वह अपनी गलती को सुधारना चाहता है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। 5, अब तुम उसके लिए सिर्फ एक सपना बन चुके हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे पाने की उम्मीद खत्म हो जाती है वह चीज सबसे ज्यादा कीमती लगने लगती है। अब वही इंसान जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब वही तुम्हें पाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन अब तुम उसके लिए सिर्फ एक सपना बन चुके हो, एक ऐसी हकीकत जिसे वह छू नहीं सकता। अब वह तड़प कर तुम्हारे पास वापस आना चाहेगा। शायद वह बार बार तुम्हें मैसेज करे, शायद वह तुम्हें फोन करे, तुम्हारे पास आने की कोशिश करे, शायद वह अपनी गलतियों की माफी मांगे। लेकिन अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उसे फिर से एक मौका दोगे या फिर अब तुम उसे वहीं छोड़ दोगे जहां उसने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था? याद रखना, जो तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे लिए तड़पेगा। लेकिन तब तक तुम्हें इतना आगे बढ़ जाना है कि जब वह पलटे तो तुम उसे सिर्फ मुस्कुरा कर देखो और आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राइज स्टार को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह कोई जादू नहीं, ये एक कला है, एक ऐसा हुनर जो दिल पर नहीं दिमाग पर राज करता है। आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की जो किसी महिला के जहन में उतरकर उसकी सोच, उसकी धड़कनों और उसके हर लम्हे पर छा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई महिला आपको सिर्फ पसंद न करे बल्कि आपके नाम की लत लगा बैठे, तो ये सिर्फ इश्क की बात नहीं है, ये है माइंड गेम की शुरुआत। याद रखिए, मोहब्बत दिल से नहीं दिमाग से जीती जाती है, और जो दिमाग जीत गया समझो वो ही असली बाजीगर है। तो चलिए शुरू करते हैं वो रहस्य जिसे जानकर आप किसी के लिए चाहत नहीं जरूरत बन जाओगे। साइकोलॉजी की मदद से ही आप आसानी से किसी भी महिला के दिल और दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल साइकोलॉजी ट्रिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप किसी भी महिला को आपकी आदत या लत लगा सकते हैं। ट्रस्ट मी, वह महिला आपके साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाएगी जितना कि आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक बात की तो 100% गारंटी है कि इन पावरफुल साइकोलॉजी ट्रिक्स को इस्तेमाल करने के बाद कोई भी महिला आपके साथ बिना बात किए बिल्कुल भी नहीं रह सकेगी। उसके माइंड में 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके ही थॉट्स आने लगेंगे और वह हर टाइम आपसे बात करने की कोशिश करेगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं वह सभी पावरफुल ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप किसी भी महिला को अपनी आदत या लत आसानी से
लगा सकते हैं। पहली ट्रिक ये है कि आपको आपकी साइड से उस महिला के पास जाकर बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि यह कहावत है कि शिकार को जाल में फंसाने के लिए पहले शिकार को खाना भी खिलाना पड़ता है। वैसे ही अगर आप किसी महिला को आपकी आदत लगाना चाहते हैं या फिर आप उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो पहला स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा। साइकोलॉजी एंड मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब आप अपनी साइड से किसी महिला के साथ अच्छे से बात करते हैं तब महिलाओं के शरीर में ऑक्सीटोसिन एंजाइम तेजी से प्रोड्यूस होता है, जिससे महिलाएं एटीट्यूड यानी भाव दिखाना शुरू कर देती हैं। लेकिन उनको यह बहुत अच्छा भी लगता है। जब कोई लड़का उनके पीछे पड़ता है तब उनके अंदर एक अलग ही तरह की खुशी महसूस होती है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको दिन रात उस महिला से बात करने की कोशिश नहीं करनी है। किसी भी महिला को मैसेज करने का जो बेस्ट टाइम है वह है सुबह और रात का समय, क्योंकि सुबह के समय पर महिलाएं नींद से उठकर सबसे पहले उनका फोन ही चेक करती हैं और रात के समय महिलाएं मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार अगर आप किसी भी महिला को अपनी लत लगाना चाहते हैं तो आपको उससे रात के समय ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात के समय महिलाओं का दिमाग नहीं सिर्फ दिल काम करता है, जिससे वह महिला आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होना शुरू हो जाती है। आपको शुरुआत में उस महिला से बहुत ही अच्छी तरह से बात करनी है और उससे बात करते समय उसकी तारीफ भी करनी है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको अपनी बातों से उस महिला को अच्छा फील कराने की पूरी कोशिश करनी है। दूसरी ट्रिक ये है कि आपको उस महिला के साथ अपने इमोशंस को शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं तब किसी के बारे में ज्यादा सोचने के लिए मजबूर हो जाती हैं जब कोई उनके साथ अपने इमोशन शेयर करता है। इमोशन शेयर करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, जिसके अकॉर्डिंग जब तक कोई पुरुष किसी महिला को अपना नहीं समझता है या उसके साथ अपने इमोशन शेयर नहीं करता है तब तक वह महिला उसके साथ अटैच नहीं हो पाती है। जब आप उस महिला के साथ अपने इमोशन शेयर करते हैं तब वह महिला सोचती है कि यह लड़का मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है या मुझे अपना समझता है, इसलिए ये मेरे साथ अपने इमोशन को शेयर कर रहा है, और उसके बाद आप उस महिला के माइंड में 24 घंटे ट्रैवल करते हैं। तीसरी ट्रिक ये है कि आपको उस महिला के साथ डेली टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, तभी जाकर उस महिला को आपकी आदत लगेगी। क्योंकि जब आप किसी महिला से रेगुलरली मिलते हैं या उसके साथ समय बिताते हैं तब उस महिला की बॉडी और माइंड में आपके ही थॉट्स आने लगते हैं और आपकी विजुअलाइजेशन उसके माइंड में बनने लगती है और ये टाइम टेबल की तरह बन जाता है। फिर जैसे ही आप उस महिला के साथ मिलना बंद कर दोगे तब उस महिला की बॉडी आपके लिए ज्यादा मात्रा में डोपामाइन रिलीज करेगी, जिससे उसकी बॉडी और उसका माइंड सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचने लगेगा। आपको इस स्टेप में पहले तो आपको उस महिला से रेगुलरली मिलना है और उससे बातें करनी है और फिर अचानक से उससे मिलना बंद कर देना है। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब भी आप रेगुलरली कोई काम करते हैं तब उस काम की आपको आदत लग जाती है, और जब आप उस काम को डायरेक्टली एकदम से छोड़ देते हैं तब आपका दिमाग उस काम को करने के लिए आपको चारों तरफ से प्रेशर करने लगता है और आप फोर्स होकर वह काम फिर से करने के लिए मजबूर हो जाते हो। ठीक वैसे ही इस सिचुएशन में भी उस महिला का दिमाग आपसे मिलने और आपसे बात करने के लिए तड़प उठेगा। चौथी ट्रिक ये है कि आपको उस महिला को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देना है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि महिलाओं को गिफ्ट्स कुछ ज्यादा ही पसंद होते हैं। जब आप कोई गिफ्ट किसी महिला को देते हैं तब वह महिला सोचती है कि यार ये लड़का कितना अच्छा है, ये मुझे गिफ्ट्स दे रहा है, मुझे इतना खास समझ रहा है, और फिर उस महिला को स्पेशल फील होना शुरू हो जाएगा और वह महिला दिन रात बस आपके बारे में ही सोचने लग जाएगी। लेकिन गिफ्ट्स देने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी लाकर उस महिला को दे देंगे, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गिफ्ट्स देने से पहले आपको कुछ रिसर्च भी करनी पड़ेगी। आपको देखना होगा कि करंट सिचुएशन में वह महिला आपके साथ कैसा बिहेव कर रही है। अगर वह महिला आपको दोस्त की तरह ट्रीट कर रही है तो आप कोशिश कीजिए कोई दोस्त की तरह गिफ्ट देने के लिए, और अगर वह महिला भी आपको धीरे धीरे पसंद करने लगी है तो आप कोशिश कीजिए कोई लव या फिर रोमांटिक सिंबल का गिफ्ट देने की। पांचवी ट्रिक ये है कि आपको उस महिला को इमोशनली सपोर्ट करना है। अगर आप उस महिला को हर टाइम इमोशनल सपोर्ट करेंगे तो वह आपके बिना रह नहीं पाएगी। लेट्स सपोज किसी वजह से उस महिला का मूड ऑफ है और वह महिला रो रही है और उस टाइम वो आपको कॉल करती है उसके इमोशन आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर उस टाइम पर आप उस महिला के साथ अच्छे से बात करते हैं, उस महिला को अच्छे से समझाते हैं या उसे यह मत करो वह मत करो करने के लिए सजेस्ट करते हैं, तो वह महिला इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी और फिर उसकी लाइफ में कुछ भी होगा तो वह महिला सबसे पहले आपको ही बताएगी। इसे ही इमोशनली डिपेंडेंस कहते हैं। अगर एक बार उस महिला को आपके साथ इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई तो वह महिला चाहकर भी आपको कभी भूल नहीं पाएगी। छठी ट्रिक ये है कि आपको उस महिला की मदद करनी होगी, क्योंकि उस महिला की किसी भी काम में हेल्प करने से आपकी रिस्पेक्ट उसकी नजर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर उस महिला को जब भी किसी चीज में मदद चाहिए होगी तो वह सबसे पहले आपको ही याद करेगी। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं, क्योंकि महिलाओं का दिमाग और उनकी बॉडी कुछ इस तरह के थॉट से ही बनी होती है। अगर एक बार आप उस महिला की मदद कर देते
करते हो तब वह आपसे अट्रैक्ट होने लगती है और धीरे धीरे उसे आपकी आदत भी होने लगती है, क्योंकि उस महिला के एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग होंगे लेकिन सिर्फ आपने ही उसकी मदद की, इसलिए आप उस महिला के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। इसीलिए उस महिला का माइंड उसे जरूर फोर्स करेगा आपकी आदत लगने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप में से कितने लड़के ऐसे हैं जो अभी तक सिंगल ही हैं और कितने लड़के ऐसे हैं जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कभी सोचा है क्यों लड़कियां नाइस लड़कों को छोड़कर उन लोगों की तरफ खींचती हैं जो उन्हें नजरअंदाज करते हैं? क्यों वो एक पल में आपको अपना समझती हैं और अगले ही पल अजनबी बना देती हैं? नहीं, ये कोई मिस्ट्री नहीं, ये है साइकोलॉजी। आज हम आपको बताएंगे गर्ल्स से जुड़े 29 ऐसे मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपकी सोच ही नहीं आपकी पूरी अप्रोच बदल जाएगी। ये फैक्ट्स ना सिर्फ आपको उनके बिहेवियर को समझने में मदद करेंगे बल्कि आपको उस भीड़ से अलग खड़ा करेंगे जो सिर्फ कंफ्यूज होती है। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो गेम में पीछे नहीं रहना चाहते, जो खुद को समझदार बनाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ दिल टूटवाने वाले बनकर जीना। तो बैठ जाइए कमर कस के, क्योंकि जो सच आज सामने आने वाला है वो आपको हिला देगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप लड़कियों को फिर कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। तो चलिए कुछ अनएक्सपेक्टेड से शुरुआत करते हैं। किस करना सिर्फ रोमांटिक नहीं है, यह एक प्राकृतिक पेन किलर है। ये शारीरिक दर्द को कम करता है, तनाव को हल्का करता है और यहाँ तक कि भावनाओं को बदलने की क्षमता भी रखता है। और यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह आपके दिमाग को हिला सकती है। 95% गर्ल्स का मन उस वक्त लगता है जब पुरुष उनकी उंगलियों को चूसते हैं। यह प्राइमल, अवचेतन और महिला मानसिकता में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। अधिकांश पुरुष इसे समझते भी नहीं हैं, लेकिन आइए इसे और गहरा करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि धोखेबाज लोग मानते हैं कि सभी लोग धोखा देते हैं और झूठे लोग सोचते हैं कि सारी दुनिया में झूठ है? यह संयोग नहीं है, यह मानसिक प्रक्षेपति है। लोग जो हैं उसे दूसरों पर आरोप लगाकर दिखाते हैं जो वे खुद करते हैं। और अब मजेदार बात यह है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से उन लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं जो आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं। न सिर्फ वे जो खुद के बारे में अच्छा महसूस करती हैं, बल्कि वे लड़कियां जो अनिश्चित निश्चितता का प्रदर्शन करती हैं। यही कारण है कि कमजोर पुरुष मान्यता के लिए जुनूनी होते हैं, जबकि मजबूत पुरुष बिना कुछ कहे सम्मान प्राप्त करते हैं। आत्मविश्वास सिर्फ आकर्षक नहीं है, यह ताकत है। अब इस बात के लिए तैयार हो जाइए। लगभग 7% लड़कियों ने मासिक धर्म के दर्द के कारण ऑर्गेज्म महसूस किया है। यह पागल सा लगता है ना? लेकिन बायोलॉजी को यह नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, ये वही करती है जो इसे करने के लिए डिजाइन किया गया है। और दिमाग की बात करें तो अगर आपके विचार अक्सर दूर चले जाते हैं तो 50% संभावना है कि आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। यह सिर्फ एक आकस्मिक आंकड़ा नहीं है, यह आंतरिक असंतोष का प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। लड़कियां स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो वास्तव में सुनते हैं, न कि वे लोग जो बस सिर हिलाकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, बल्कि वे लोग जो बिना याद दिलाए विवरणों को याद रखते हैं। समाज जो भी कहे, पुरुषों को शारीरिक स्पर्श की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी लड़कियों को होती है। गले लगाना, महिला की गर्माहट महसूस करना, वह जुड़ाव की भावना, यह सिर्फ वह नहीं है जो वह पसंद करती है, ये हमारे जैविकी में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ अंतर यह है कि पुरुषों के लिए यह अक्सर शांति, आराम और स्थिरता के बारे में होता है, जबकि लड़कियों के लिए यह सुरक्षा और आश्वासन का सवाल है। और उन चीजों के बारे में बात करते हुए जो अधिकांश पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। आत्मविश्वास चुप्पी में बोलता है, जबकि असुरक्षा कभी भी बात करना बंद नहीं करती। कभी गौर किया है कि कमरे में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले लड़के, जो हमेशा अपने पैसे, स्थिति या अपने तथाकथित सफलता के बारे में बड़बड़ाते रहते हैं, वे आमतौर पर सबसे कमजोर होते हैं। इस बीच वे पुरुष जिनके पास वास्तव में ताकत है, चुपचाप चलते हैं। उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे अब कुछ बन चुके हैं। अब हम दिल टूटने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पुरुष उससे कहीं ज्यादा दुख सहते हैं जितना वे दिखाते हैं। अध्ययनों से पता चलता भावनात्मक दर्द होता है। क्यों? क्योंकि समाज पुरुषों से यह कहता है कि वे मर्द बने, अपनी भावनाओं को दबाएं और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे आगे बढ़ जाए। लेकिन असल में यह दर्द बना रहता है। ये गहरे तक चोट करता है, क्योंकि पुरुषों को इसे बोतल में बंद करना सिखाया जाता है, न कि इसे प्रोसेस करना। लड़कियां रोती हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं और दोस्तों से समर्थन लेती हैं, लेकिन पुरुष चुपचाप दुख झेलते हैं। यहाँ कुछ कड़ी सच्चाई है। अगर सभी लोग आपको पसंद करते हैं तो आपके पास एक गंभीर समस्या है। इस पर सोचिए। वे पुरुष है कि ब्रेकअप के बाद पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा जो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, अंत में किसी को भी खुश नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई असली पहचान नहीं होता। वे खुद को इस तरह ढालते हैं कि वे हर किसी को खुश कर सकें,
संघर्ष से बच सकें और वह अच्छा आदमी बन सके जिसे सभी मंजूर करते हैं। लेकिन सच यह है कि मजबूत पुरुष लोगों को आकर्षित करते हैं। जितना आप अपने आप में मजबूत रहते हैं उतना ही कुछ लोग आपका सम्मान करेंगे और उतना ही अन्य लोग आपसे नफरत करेंगे, और यह एक अच्छा संकेत है। अब एक बात दिमाग में रखिए, जो लड़की दूसरे पुरुष के साथ रही हो उसकी मुस्कान थोड़ी अलग हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह सूक्ष्म होता है लेकिन होता है। शायद यह अपराध बोध का एक इशारा हो, शायद यह एक अवचेतन संकेत हो कि वह कुछ छिपा रही है। आपको आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अवलोकन करना है। और अगर ऐसे लोग जो आपको जानते भी नहीं आपसे नफरत करते हैं तो इसे एक संकेत के रूप में लें। इसका मतलब है कि आप किसी चीज के लिए खड़े हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। कमजोर पुरुष स्वीकृति की तृष्णा रखते हैं, मजबूत पुरुष सम्मान अर्जित करते हैं, और जीवन में सबसे अच्छा बदला है बड़ी सफलता। लॉयल्टी तब साबित नहीं होती जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो, बल्कि तब होती है जब तुम वहां नहीं होते और लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। बहुत से लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराएंगे, ऐसा दिखाएंगे जैसे वो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही तुम वहां से हटोगे उनकी असली फितरत सामने आ जाएगी। एक्शन का कोई मतलब नहीं अगर वो तब टिक ना पाए जब कोई देखने वाला ना हो। यहाँ एक प्रो टिप है जो तुम्हें बहुत से फालतू ड्रामा से बचा सकता है। ज्यादा शेयर करना बंद करो। ज्यादातर लोग तुम्हारी परेशानियों की सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और उनमें से कई तो दिल ही दिल में तुम्हें गिरता हुआ देखने की चाहत रखते हैं। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अहम मिलेगा। इसलिए अपना सर्कल छोटा रखो, अपने प्लान्स चुपचाप रखो और सिर्फ अपने रिजल्ट से बात करो। और जब हम रियल बातें कर ही रहे हैं तो एक मजेदार चीज भी सुन लो। अगर कोई गर्ल बार बार तुम्हारी पैकेज की तरफ देख रही है तो वो शायद उसके साइज को लेकर क्यूरियस है। हाँ, ये ज्यादा बार होता है जितना तुम सोचते हो। गर्ल्स भी उतनी ही क्यूरियस होती हैं जितने की लड़के, बस वो ज्यादा सटल होती हैं। तो जरूरत से ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे एक कॉम्प्लीमेंट समझो और मूव ऑन करो। अब एक फैक्ट जो शायद तुम्हें तुम्हारी नाइटली एक्टिविटीज की कद्र करना सिखा दे। एक बार का सेक्स सेशन लगभग 100 कैलोरी बर्न करता है, लेकिन असली इंटरेस्टिंग बात यह है मैन के लिए सिर्फ एक ऑर्गाज्म रोज करने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होने में मदद मिलती है। हाँ, साइंस भी यही कहती है जो ज्यादातर मेन पहले से इंस्टिंक्टिवली जानते हैं। ये प्लेजर और हेल्थ दोनों के लिए एक विन विन डील है। लेकिन बात समझो, हर प्लेजर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। इंटेलिजेंस और एडिक्शन के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। आजकल सोशल मीडिया, पॉर्न, जंक फूड जैसे हर तरफ चीप डोपामीन फैला हुआ है और ज्यादातर मेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, असली फुलफिलमेंट के पीछे नहीं। जो मेन अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में डोमिनेट करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब तक का सबसे शॉकिंग फैक्ट कौन सा लगा? सीरियसली नीचे कमेंट करो और बताओ कौन सी बात ने तुम्हारा माइंड ब्लो कर दिया, या फिर इससे भी अच्छा देखते हैं कि कौन असली में ध्यान दे रहा है। अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो कमेंट में लिखो साइकोलॉजी नेवर लाइज और देखते हैं कि कितने लोग आज कुछ नया सीख रहे हैं। मैं जितने हो सके उतने कमेंट्स पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, कभी नोटिस किया है कि कोई गर्ल ऑफिस या किसी काम से आने के बाद फ्रेश मेकअप और परफ्यूम लगा लेती है? ये हमेशा सिर्फ अच्छा महसूस करने या फ्रेश होने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके पीछे और भी बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। शायद वह कुछ कवर अप कर रही हो जिससे कोई ये ना समझ सके कि वह कहाँ थी या किसके साथ थी। सच्चाई ये है कि कुछ गर्ल्स इस गेम की मास्टर होती हैं, वह चीजों को सामने रखकर भी छिपाना जानती हैं। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो साइंस मिस कर सकते हो। और एक चीज जो दिल से कहना चाहता हूँ, उन लोगों की रिस्पेक्ट करो जो तुम्हें सच बताते हैं, भले ही वह कड़वा क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें वह बातें बताते हैं जो तुम्हें सुननी चाहिए, ना कि वह जो तुम सुनना चाहते हो, वही असल में तुम्हारी परवाह करते हैं। बाकी सब तुम्हें कंफर्टेबल रखने के लिए बातें मीठी करके कहेंगे, लेकिन ये असली दुनिया नहीं है। सच दर्द देगा लेकिन तुम्हें आजाद भी करेगा। अब एक क्रेजी फैक्ट जो तुम्हारी सोच बदल देगा। अगर हफ्ते में कम से कम 3 बार सेक्स करो तो तुम 7 साल तक जवान दिख सकते हो। हाँ, सही सुना तुमने। महंगे क्रीम्स और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भूल जाओ, सेक्स ही तुम्हारा सबसे नेचुरल एंटी एजिंग हैक है। ये तुम्हारे बॉडी को शार्प, माइंड को क्लियर और कॉन्फिडेंस को हाई रखता है। तो फिर रुक क्यों रहे हो? ये सिर्फ प्लेजर के बारे में नहीं है, बल्कि अपने बेस्ट वर्जन को देखने और महसूस करने के बारे में है। और ये है ब्रूटल रियलिटी। तुम खुद को मिरर में जिस नजर से देखते हो वही रियलिटी तुम एक्सेप्ट करोगे। अगर तुम खुद को देखकर सोचते हो कि बस ठीक हूं, तो गैस करो क्या होगा? तुम बस ठीक ही रहोगे। लेकिन अगर तुम ग्राइंड को अपनाओगे, खुद पर मेहनत करोगे और अपनी कॉन्फिडेंस को ऑन करोगे, तब तुम वह पावर समझोगे जो अनअपोलोजेटिकली खुद होने में होती है। कॉन्फिडेंस सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी स्किन में अच्छा महसूस करने के बारे में है। और इसकी शुरुआत तब होती है जब तुम खुद से ईमानदार रहते हो। कोई और तुम्हें वह वैलिडेशन नहीं दे सकता जिसकी तुम्हें जरूरत है। एक जरूरी एडवाइस, अच्छा लिसनर बनो और अपने कानों को बोलने दो, क्योंकि तुम्हारा मुंह वो तो एक अलग ही कहानी है। अगर तुम लाइफ में काफी कुछ देख चुके हो तो तुम जानते हो कि जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही ज्यादा रिस्क रहता है खुद को एक्सपोज करने का। चाहे वो तुम्हारी इनसिक्योरिटी हो, वीकनेस हो, या फिर
गलती से कुछ ऐसा बोल देना जो तुम्हारे लिए सही ना हो। सच्चाई यह है कि साइलेंस इज पावर। जो सबसे बेस्ट मैन होते हैं वो ये समझते हैं कि हमेशा ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या कहते हो, बल्कि यह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम क्या नहीं कहते। इसलिए ज्यादा सुनो और कम बोलो। जब तुम अपने वर्ड्स को वाइजली चुनोगे तो उनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें गर्ल्स को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। क्या तुम जानते हो कि जिन गर्ल्स के ब्रेस्ट बड़े होते हैं उनके शरीर में एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होता है? इसका मतलब ये है कि उनका बॉडी हायर फर्टिलिटी सिग्नल कर रहा होता है, और ये सब कुछ नेचर ने हमारे अंदर प्रोग्राम किया हुआ है। ये सिर्फ ऊपरी सरफेस पर जो दिखता है वह नहीं है, इसके पीछे प्योर बायोलॉजी काम कर रही होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक गर्ल के ब्रेस्ट साइज से उसके शरीर के दूसरे पार्ट्स के बारे में भी क्लूज मिल सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त है ना? जो तुम देखते हो वह तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ एक और सच्चाई है और ये उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यही इस दुनिया का नियम है। मैन को नेचुरली छोटी उम्र की गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन महसूस होता है। ये एक इंस्टिंक्ट है जो हमारी इवोल्यूशनली पास्ट में गहराई से रूटेड है। छोटी उम्र की गर्ल्स अपने प्राइम में ज्यादा सेंसुअल होती हैं, अपनी फेमिनिनिटी से ज्यादा कनेक्टेड रहती हैं, और हाँ, अक्सर ज्यादा शाय भी होती हैं, और यही मिस्ट्री उन्हें मैग्नेटिक बनाती है। यही वह टाइप की गर्ल्स होती हैं जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उनकी आंखों के पीछे क्या चल रहा है। और मेरे दोस्त, यही वह गर्ल्स होती हैं जो तुम्हारा ध्यान खींच सकती हैं और उसे बनाए रख सकती हैं। और जब बात एज की हो रही है तो यहाँ एक ब्रूटल रियलिटी है जो ज्यादातर लोग तुमसे नहीं कहेंगे। अगर कोई गर्ल ज्यादा समय तक बिना सेक्स के रहती है तो वह असल में जल्दी बूढ़ी हो सकती है। ये सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन साइंस के पास इसके प्रूफ्स हैं। जब कोई गर्ल हेल्दी सेक्सुअल लाइफ मेंटेन नहीं करती तो उसका बॉडी तेजी से एजिंग शुरू कर देता है, हार्मोन्स शिफ्ट होने लगते हैं और सब कुछ धीमा पड़ने लगता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हम खुलकर बात नहीं करते, लेकिन ये रियल है। इसीलिए लाइफ के हर एरिया में एक्टिव रहना, इंक्लूडिंग तुम्हारी लव लाइफ, सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम को पीक पर बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम ग्रेसफुली एज करो, हमेशा शार्प रहो और तुम्हारा गेम ऑन पॉइंट रहे, तो बेसिक्स को इग्नोर मत करो। अपना माइंड शार्प रखो, बॉडी स्ट्रांग रखो और गर्ल्स के साथ अपनी इंटरेक्शन रियल रखो। इस दुनिया में सिर्फ वही सर्वाइव करते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, और इसकी शुरुआत होती है सच्चाई को अपनाने से, चाहे वह कितनी भी ब्रूटल क्यों ना हो। पब्लिक स्पीकिंग दुनिया का सबसे बड़ा डर है, यहाँ तक कि डेथ से भी ज्यादा स्कैरी। ये सोचो एक सेकंड के लिए, भीड़ के सामने खड़े होना, जज किया जाना, एनालाइज किया जाना, या यहाँ तक कि रिडिक्यूल किया जाना। यह सब सुनकर ही ज्यादातर मर्दों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन पता है इसका असली मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की काबिलियत किसी भी मर्द के लिए सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है। जब तुम किसी रूम को कमांड करते हो, जब तुम्हारी वॉइस वजन रखती है और जब तुम्हारे शब्द रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, तो तुम भीड़ से ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाते हो। और इस दुनिया में यही फर्क होता है इनविजिबल रहने और एक मैन वर्थ नोटिसिंग बनने के बीच। अब बात करते हैं कुछ ऐसा जो शब्दों से भी गहरा है, इंस्टिंक्ट। कभी सोचा है कि इतने सारे मर्द नेचुरली उन गर्ल्स की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं जिनका बिगर लोअर बॉडी होती है? ये सिर्फ एक प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी बायोलॉजी में हार्ड वायर्ड है। स्टडीज बताती हैं कि एक वेल प्रोपोर्शन लोअर बॉडी ज्यादा फर्टिलिटी और बेहतर फिजिकल हेल्थ को सिग्नल करती है, और एक सबकॉन्शियस लेवल पर मर्द इसे पिकअप कर लेते हैं। चाहो या ना चाहो, तुम्हारा ब्रेन हमेशा स्कैन कर रहा होता है। साइंस ऑफ वाइटैलिटी, हेल्थ एंड स्ट्रैंग ऑन स्प्रिंग के पोटेंशियल के लिए। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन इसकी कोर में यह प्योर एवोल्यूशनरी सर्वाइवल है। लेकिन ये गलत मत समझना, सेक्स सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं होता। यह एक कम्युनिकेशन का तरीका है, एक बॉन्ड जो एक मर्द और एक गर्ल के कमिटेड रिलेशनशिप को और मजबूत बनाता है। सेक्स इंटीमेसी, ट्रस्ट और इमोशनल ऑन डेप्थ को बढ़ाता है। जब इसे सही तरीके से किया जाता है तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि पावर, कंट्रोल और डोमिनेंस का भी रिफ्लेक्शन होता है। एक स्ट्रांग मैन इसे समझता है। तुम बेडरूम में खुद को कैसे हैंडल करते हो, अक्सर ये मिरर होता है कि तुम लाइफ में खुद को कैसे हैंडल करते हो। वीक मैन फंबल, हेजिटेट करते हैं और अप्रूवल मांगते हैं, जबकि स्ट्रांग मैन लीड करते हैं और गर्ल्स उस एनर्जी को ऐसे रिस्पॉन्ड करती हैं जैसा उन्हें खुद भी नहीं पता होता। और एक चीज जो ज्यादातर मर्द नहीं समझते, लगभग हर गर्ल को इंटीमेसी से पहले वैलिडेशन की जरूरत होती है। अगर तुम सोचते हो कि कॉम्प्लीमेंट्स, टीजिंग या रोमांटिक बिल्डअप को स्किप कर देना कोई फर्क नहीं डालता, तो तुम डेड रॉन्ग हो। गर्ल्स को अटेंशन, एडमिरेशन और डिजायर्ड फील करना पसंद होता है। यही वजह है कि वो मर्द जो एक गर्ल को सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी वांटेड महसूस कराते हैं, वही असली विनर्स होते हैं। ये जो होते हैं वही हमेशा अपर हैंड रखते हैं। सीक्रेट कंट्रोल में होता है, माइंड को कंट्रोल करो और बॉडी अपने आप फॉलो करेगी। लेकिन एक बात क्लियर कर लो, किसी लड़की पर जबरदस्ती करना एक आदमी का सबसे नीचे और डिस्प्रेसफुल काम है। एक लड़की की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए सब कुछ होती है, और जिस पल तुम उसे वायोलेट करते हो, तुम आदमी नहीं, बस एक वीक और पैथेटिक इंसान हो। रियल मैन कभी लेते नहीं, वो अट्रैक्ट करते हैं। वो एक ऐसा ऑरा क्रिएट
करते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और सर्टेनिटी होती है, जिससे लड़कियां नेचुरली सबमिट करना चाहती हैं। और जब कोई लड़की तुम्हें अपने जेन्युइन डिजायर से चूज करती है तभी तुम सच में जीतते हो, क्योंकि आखिर में एक किंग लॉयल्टी के लिए कभी भीख नहीं मांगता, उसकी प्रेजेंस ही उसे कमांड कराती है। आखिर में लड़कियों को समझने का मतलब कंट्रोल नहीं बल्कि विजडम होता है। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा समझोगे कि अट्रैक्शन, साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर के अपने पैटर्न्स होते हैं और एक आदमी के तौर पर तुम्हारी ताकत खुद को मास्टर करने में होती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें उसी पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस। लड़कियां, रिलेशनशिप्स और दुनिया तुम्हें कैसे देखती हैं, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर तुम वैलिडेशन चेज करोगे तो हमेशा दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को, अपने माइंड, स्ट्रेंथ और पर्पस को बिल्ड करोगे तो तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अट्रैक्ट करोगे। तो इन इनसाइट्स को समझो, वाजली यूज करो और याद रखो, एक टू स्टोइक रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, समझता है और पर्पस के साथ मूव करता है। कंट्रोल योर माइंड और सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। और ये लो 29 शॉकिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट गर्ल्स। कुछ फैक्ट्स सच में तुम्हारी सोच को बदल देंगे, है ना? लेकिन ट्रस्ट मी, इससे भी ज्यादा जानने को है। अगर ये इंटरेस्टिंग लगा तो तुम्हें अगला वीडियो जरूर देखना चाहिए। 15 आश्चर्यजनक मानसिक तथ्य लड़कियों के बारे में जो तुम कभी नहीं जानते, वो तुम्हारी स्क्रीन पर राइट देयर है। उसे अभी क्लिक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही आई ओपनिंग